मॉनसून देश भर में तेजी से आगे बढ़ा है और अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक होने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून देरी से दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है और इस बारिश से तापमान में भारी गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए फटाफट आपको इस वीडियो में बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में आपके शहर में वेदर अपडेट क्या है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। शिमला मौसम केंद्र ने पहाड़ों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा गोवा, साउथ गुजरात और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका है। केंद्र सरकार ने भी बाढ़ के हालात पर बड़ी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली में मानसून के आते ही लोगों को गर्मी से राहत मिली, अच्छी बारिश हुई और उसके बाद तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी दिल्ली का अधिकतम तापमान इसी तरह गिरता रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश होगी। हालांकि बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई जगह रेड लाइट भी खराब हो गई और घंटों जाम में स्कूल बसें फंसी रही और दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में भी ऐसी ही आशंका भी जताई जा रही है कि ऐसे ही हालात बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही तबाही का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य में मध्यम से भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई सड़कों को बंद करना पड़ा। कुल्लू में 18, मंडी में 15 सड़कें बंद हो चुकी है। सिरमौर में 9 और लाहौल स्पीति में भी कई सड़कों पर ट्रैफिक ठप हो गया। शिमला मौसम केंद्र ने राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों तक ये अलर्ट अभी इसी तरह जारी रहेगा। मौसम विभाग ने तमाम टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। लैंडस्लाइड वाले इलाकों और नदियों के पास जाने से भी साफ मना किया गया है। देश के पश्चिमी तट पर मानसून का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिण गुजरात और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन सभी इलाकों में अगले 4 से 5 दिन तक अति भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई की जुहू में पिछले 24 घंटे के भीतर अत्यधिक बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश के बाद इन राज्यों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही राजस्थान में भी मानसून देरी से पहुंचा, लेकिन आते ही साथ उसने विकराल रूप ले लिया है। कई जगह जो बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। जयपुर, टोंक और अलवर में बारिश का भीषण दौर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें मौसम और अलग अलग हिस्सों में जो बाढ़ आई है उसके हालातों की समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। कृषि, पानी और बिजली सप्लाई पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए भी एडवांस प्लान बनाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने जुलाई में देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश का भी अनुमान लगाया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू असम और अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर भी रहे। साथ ही दिल्ली एनसीआर को लेकर एक और अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि बारिश तो होगी ही, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण भी बढ़ जाएगी और अभी हम देख भी रहे हैं कि आसपास दिल्ली एनसीआर के जो एरियाज हैं वहां पर एक लेयर भी प्रदूषण की नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तक मानसून कई हिस्सों तक पहुंच गया है। अगले 48 घंटों में इसके गुजरात के कुछ और हिस्सों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में दस्तक देने की उम्मीद है। 5 जुलाई तक कई राज्यों के हिस्सों में बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानसून के दौरान राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बारिश का मौसम खत्म होने के बाद दिल्ली एनसीआर के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। ओजोन परत की वजह से मानसून के बाद प्रदूषण बढ़ सकता है और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कई लोग ओजोन प्रदूषण और ओजोन लेयर को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इसके विपरीत जमीन के पास बनने वाला ग्राउंड लेवल ओजोन एक प्रदूषक गैस है जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक मानी जाती है। लेकिन माना जा रहा है कि अब जब बारिश होगी उसके बाद प्रदूषण का जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, अब वो ओजोन प्रदूषण की चपेट में भी आ सकता है और इसके कई खतरनाक रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं। देखिए, सितंबर से नवंबर के बीच जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और तेज़ धूप के साथ ही वाहन और जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उससे जो गैस निकलती है वो आपस में
केमिकल रिएक्शन कर लेती हैं, तब ओजोन का स्तर तेज़ी से बढ़ता है और बारिश की वजह से गर्मी से राहत तो मिल जाती है, लेकिन प्रदूषण बढ़ जाता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण प्रभावी उपाय ही भविष्य में ओजोन के बढ़ते खतरे को कम कर सकता है। तो चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि ओजोन प्रदूषण की चपेट में दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्य ना आए। लेकिन आप देश के किस हिस्से में रहते हैं और अभी आपके एरिया में मौसम का क्या हाल है? क्या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या ओले गिर रहे हैं, या तेज़ हवाओं के साथ आंधी चल रही है, या फिर अभी बारिश का इंतजार किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।